वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर वीबीए क्लासेस में आज हम सीखने वाले हैं डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करना। डुप्लीकेट डेटा, मान लीजिए आप किसी भी कॉलम में चेक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट डेटा वहाँ से यूनिक में बदल जाए, जो भी डुप्लीकेट डेटा है वो डिलीट हो जाए। उसके लिए हम मैक्रो बनाना आज की क्लास में सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करना चाहते हैं उसी कॉलम के लिए हम वर्क करेंगे। उसके अंदर आपने हेडिंग डिफाइन की है या नहीं, वो भी आप वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ यूनिक नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और उसके बाद मुझे चेक करना है कि क्या डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से सेम टू सेम डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और कॉपी पेस्ट के बाद आप देखेंगे क्योंकि मैंने सेम डेटा को यूज़ किया है तो ए कॉलम में हमारी डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब A1 से लेकर A10 तक के मैं डेटा को चेक करना चाहता हूँ। जितना भी डाटा डुप्लीकेट है वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाए। मैं यहाँ पर मैक्रो बनाने के बाद उसको एक बटन पे असाइन करा दूंगा, जिससे हम जब भी उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ए कॉलम में A1 से लेकर A10 तक जितना भी डेटा डुप्लीकेट होगा वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि ए कॉलम, आप किसी भी कॉलम को ले सकते हैं और कॉलम की रेंज को भी वहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको A1 से लेकर A10 तक के डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करने वाले के बारे में बता रहा हूँ। आपको दबाना है Alt F11 और यहाँ से आप जो भी मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो मॉड्यूल पे करना चाहते हैं सभी पर्सनल वर्कबुक के लिए या सिंपल इसी वर्कबुक के लिए, वो आप यहाँ से फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब करते हुए डुप्लीकेट डिलीट करते हुए एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, डुप्लीकेट डिलीट डेटा, और यहाँ पर मुझे वो कोड को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम कोड करेंगे एक्टिव, जो हमारी शीट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक्टिव शीट डॉट रेंज, और जो रेंज आपको देनी है मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग भी ये चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरी जो रेंज है वो ए सेल से चालू होती है और मैं यहाँ से उसे फिक्स कर देता हूँ। फिक्स के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करूँगा। आपको पता होगा कि जब हम फिक्स करते हैं सेल को तो यहाँ से उसकी वैल्यू इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि A1 सेल से हमारा जो डेटा है वो हमें चेक करना है A10 सेल तक, और ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर A1 से लेकर A10 सेल तक मैंने डेटा को डिफ़ाइन कर दिया है। इतनी रेंज की वैल्यू हमें चेक करानी है और इस रेंज की वैल्यू में हमें क्या करना है, रिमूव करना है जितने भी हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यू आती हैं। और ये जो रेंज है, हमारा जो कॉलम वैल्यू है वो 1 है, हमें यहाँ पर डिफ़ाइन कर देना है कॉलम, और कॉलम के बाद कॉलन लेते हुए यहाँ पर इक्वल टू 1। उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि हमारे हेडर यहाँ पर इंक्लूड हो या नहीं हो, मतलब हेडर वैल्यू को भी वो चेक करे या नहीं। तो हमारी यहाँ पर कोई हेडर वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्सेल नो। इसका मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर हमारी कॉलम वैल्यू नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे हमें कोमे के साथ डिफ़ाइन कराना है और कोमे के बाद हमें यहाँ हमने फिक्स वैल्यू नहीं करी, A10 हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद हेडर के बाद कॉलन इक्वल भी हमें असाइन कराना है, तो ये हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया है। और इसको अगर हम कोई की डिफ़ाइन कराना चाहें वो भी करा सकते हैं, या इस मैक्रो को किसी पे असाइन कराना चाहें वो भी करा सकते हैं। अब हमारा मैक्रो यहाँ से बन चुका है, हम इसे क्लोज कर देते हैं। इंसर्ट के अंदर शेप हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं और इस शेप पर हमें वो मैक्रो असाइन करना है। आप चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और लिख सकते हैं डिलीट डुप्लीकेट डेटा, और ये मैंने यहाँ पर डिलीट डुप्लीकेट डेटा नाम से जो टेक्स्ट डिफाइन कराया है। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए हम जाएंगे यहाँ से मैक्रो असाइन कराने के लिए। असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है और ये जो हमने बनाया है शीट 1 पे डुप्लीकेट डेटा का मैक्रो, इसे हमने सेट कर दिया है। अब हमें इस पे जस्ट क्लिक करना है और ए सेल में, ए कॉलम में A1 से A10 तक जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा, क्लिक करने से आप देखेंगे वो डेटा डिलीट हो गया। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ भी और वैल्यू लिख देता हूँ और सेम टू सेम डेटा अगर मेरा यहाँ पर है
तो वो चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये हमने एक मैक्रो असाइन कराया है। आपने देखा किस तरीके से हम कॉलम में डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करेंगे। ये किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी चेंजेस करना है वो आपको करना होगा मैक्रो के व्यू मैक्रो पे जाकर, एडिट पर जाकर आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेल की रेंज को चेंज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे 2 कॉलम की वैल्यू हमें मैच करानी है। अभी तो हमने एक सिंपल कॉलम देखा कि कॉलम के अंदर अगर डुप्लीकेट डेटा है तो वो डिलीट हो जाए। मान लेते हैं कि हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं कि भाई नाम और फ़ोन नंबर दोनों अगर सेम डुप्लीकेट है तो ही डेटा हमारा डिलीट हो। तो उस केस को भी हम चेक कर लेते हैं। हम मल्टीपल डेटा डिलीट करना सीखते हैं। शीट एक और हम यहाँ से ऐड करा लेते हैं और यहाँ पर अब कि हम हेडर डिफाइन कर देते हैं नेम और एज। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा डाल देता हूँ और यहाँ पर उनकी एज को भी डिफाइन कर देता हूँ। अब ये डेटा मैं डुप्लीकेट यूज़ कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करते हुए मैंने इसको असाइन करा दिया है और मैं चाहता हूँ कि अब ये जो डेटा है हमारा 50 रो तक चेक हो, यानी कि A15 से लेकर A1 से लेकर B15 तक। इसका मतलब पूरा सिलेक्शन हो जाएगा A1 से B15 का। अब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करेंगे और फिर वहाँ से उसको रिमूव डुप्लीकेट से रिमूव कराएंगे। अगर सेम सेल में, यानी कि अगर A में और B में जो वैल्यू है वो नीचे तक अगर डुप्लीकेट मिलती है तो वो डेटा हमें डिलीट करवाना है। तो मैक्रो असाइन करने के लिए हम जाते हैं फिर से मैक्रो पर, व्यू मैक्रो पर जब आप जाएंगे यहाँ पर आप डुप्लीकेट मल्टीपल डिलीट यहाँ से एक मैक्रो क्रिएट कर लीजिए। और जैसा कि यहाँ पर हमें जो काम करना है, हमने जो शीट 1 पे किया था सेम टू सेम हमारा काम होगा। बस हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना होगा। चेंजेस क्या करना है, एक तो हमें यहाँ पर सेल B से लेकर 50 तक, यानी कि हम A और B कॉलम को चेक कर रहे हैं, वो भी 50 रो तक। वो आपकी मर्जी है, आप कितना भी डेटा यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो हमारे एक नहीं है, हमारे मल्टीपल हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एरे डिफाइन करते हैं, यानी कि पहले और दूसरे कॉलम की हमारी वैल्यू को चेक किया जाए। साथ ही साथ हमारे एक्सेल में हमने हेडर भी डिफाइन कराया है, तो यहाँ पर एक्सेल यस सेट कर देते हैं। ये लीजिए हमारा काम हो चुका है। हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम एक और कुछ शेप्स डिज़ाइन कर लेते हैं। इस पे मैं मैक्रो असाइन करा देता हूँ। मैक्रो असाइन कराने के बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट मल्टीपल डिलीट का मैक्रो मैंने असाइन करा दिया है। आप चाहें तो इस पे एडिट टेक्स्ट से लिख सकते हैं डिलीट मल्टीपल वैल्यू। और यहाँ पर आप देखेंगे A और B में अब जो भी डुप्लीकेट डेटा है क्लिक करते ही वो वहाँ से डिलीट हो गया। तो ये एक छोटा सा मैक्रो है लेकिन बहुत काम का है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मैच करता हुआ डेटा है आपका, बड़े से बड़ा डेटाबेस भी अगर है तो बस आपको वहाँ पर रेंज डिफाइन करानी है और जस्ट क्लिक करते ही आपका डुप्लीकेट डेटा आपकी शीट से जस्ट क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। तो होपफुली ये मैक्रो आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके वर्क में, ऑफिशियल वर्क में। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इसी तरीके के मैक्रोज को बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।